क्या है पता नहीं, भगवान जाने। तो आपको इससे क्या है कि इसको देख के ना तो ट्रेड लेनी है ना ट्रेड देनी है। कहने का मतलब ना तो बाय करना है ना सेल करना, कुछ भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक इंटरटेनमेंट ब्लॉगिंग का चैनल है जो मैं डाल रहा हूँ। मैं जो करता हूँ वो बताऊँगा, गलतियाँ भी बताऊँगा, और जो गलतियाँ अगर नहीं होती, कुछ सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब के जो ये ट्रेडिंग का जो ब्लॉगिंग वाला चैनल है, उसके ऊपर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो तारीख है वो है 30/9/2024, 30 सितंबर 2024 जो है वो तारीख है। और अभी आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैंने एक गलती मैंने मेरे से हो गई थी गलती। तो वो गलती कैसे हुई और कैसे मैं इस ट्रेड के अंदर फंस गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं तारीख भी बताऊँगा आपको कि किस तारीख को मैं फंसा था। ये कंपनी है शेमारो। मुझे ढूंढ रहा था मैं, तो मुझे मिल गई शेमारो। मेरे को चार्ट इसका ठीक लगा, तो मैंने कहा चलो इसमें ट्रेड ले लिया जाए। और एक्चुअल में उस समय जो है मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ नहीं था, केवल मोबाइल देख रहा था, कहीं था, तो मुझे लगा चलो ये ले लेना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही रेंडमली ट्रेड ये ले ली। अब इसमें गलती क्या की मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ। और ट्रेड कब ली, कैसे ली, वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से गलती क्या हुई। और प्रॉफिट होते हुए भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, वो क्या गलती रही मेरी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो चार्ट लगा है, ये है शेमारू कंपनी का, जो इंटरटेनमेंट वाली कंपनी है। और फंडामेंटल तो जो है वो मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ, फंडामेंटल में बिल्कुल जीरो हूँ। मुझे तो चार्ट देख के अगर कुछ समझ में आता है तो मैं वो ट्रेड ले लेता हूँ। अब उसमें लॉस होता है तो कभी होल्ड कर लेते हैं, कभी छोटा लॉस होता है तो काट देते हैं। तो छोटा लॉस जब होता है और ट्रेड को काटते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस बड़ा होने के बाद में काटने की इच्छा करती भी नहीं है। झूठ नहीं बोलूँगा, काटने की इच्छा करती भी नहीं, फिर बन जाते लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें भी क्वांटिटी छोटी ले रखी मैंने, क्वांटिटी मैं अभी छोटी ही लेता हूँ, क्योंकि अगर नुकसान भी हो जाए तो बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए क्वांटिटी हमेशा छोटी, ताकि ज़्यादा ट्रेड ले सकें या कुछ सोचने का टाइम जो है वो मिल सके। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेड के बारे में। ये शेमारू कंपनी, ठीक है जी, मैंने इसकी ट्रेड कहाँ पे ली थी वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों ली थी वो भी मैं बताता हूँ, गलती कहाँ हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, ये जो इसका प्राइस है, ये 10 सितंबर के लगभग की बात है ना जी, 10 सितंबर के लगभग की बात। और 10 सितंबर में ये 9:15 बजे जो कैंडल बनी थी, पहली 2 घंटे की जो कैंडल बनी थी 9:15 बजे वाली, ये कैंडल जो बनी थी 9:15 बजे वाली, ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल जब बन रही थी, मैंने गलती है कि कैंडल जब बन ही रही थी तभी मैंने इस कैंडल के अंदर ट्रेड ले ली। जबकि मेरे को करना ये था कि जब ये कैंडल पूरी बन जाती तो उसके बाद मुझे ट्रेड लेनी थी। अब हालांकि कहने में तो क्या है कि ये भी कह सकते हैं कि ये कैंडल पहले बनी हुई है, जैसे ये जो आपको दिख रही है ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है, ये कैंडल पहले ग्रीन स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, लेकिन फिर भी इस कैंडल का भी इंतज़ार करना चाहिए था। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि जो इस ट्रेड में फंसा हूँ वो फंसता नहीं मैं। अब देखो मैंने ये मोबाइल पे ही ट्रेड ली थी, कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर था नहीं उस समय मेरे पास, मार्केट में था मैं, तो मैंने ऐसे ही ये ट्रेड ले ली। अब इसमें मुझे बाद में जो रियलाइज़ हुआ वो ये हुआ कि मैंने ये इस कैंडल का हाई है साहब 205 रुपये और 74 पैसे, लगभग 206 रुपये, और मैंने ट्रेड में एंट्री कर ली इसमें 202 रुपये पे। ठीक है जी, तो 202 रुपये पे एंट्री करी और उसके बाद इसका नीचे आना चालू हो गया। तो सबसे पहली बात तो कि गलती ये कर दी कि कैंडल पूरी बनी नहीं थी। अब हो सकता है 15 मिनट की बनी हो, मुझे अभी तो याद नहीं है। मैंने एक्चुअल में वीडियो बनाना इसीलिए चालू किया था कि मेरे वीडियो जो है मेरे जो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो खुद के वीडियो में बाद में आराम से देख सकूँ, और मुझे पता चल सके कि मैंने गलती कहाँ पे की। तो ये रही वो कैंडल 9:15 बजे की, या ये 9:30 बजे वाली कैंडल, 15 मिनट की जो कैंडल है ये हो सकती है। इस कैंडल में मैंने ट्रेड ले ली 202 रुपये के लगभग। अब मुझे ये देखना चाहिए था, अगर 15 मिनट भी देखे, मैंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि 15 मिनट की भी अगर अपन कैंडल देखते हैं तो 15 मिनट की कैंडल ने इतना मुँह तो दे दिया। 2 घंटे की भी अगर अपन कैंडल देखते हैं तो जैसा कि ये दिख रहा है अपने को, तो 2 घंटे की भी जो कैंडल दिख रही है, ये 2 घंटे की जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल सब 2 घंटे की कैंडल है। तो 2 घंटे की कैंडल में इतना बड़ा मूव होने के बाद में मुझे वेट करना था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि पुल बैक का वेट करे या थोड़ा वेट कर लिया जाए। तो ये सीखने वाली बात है मेरे लिए कि जब भी कोई बड़ा मूव होता है तो पुल बैक का, रिट्रेसमेंट का क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, रिट्रेसमेंट है, पुल बैक है, मतलब प्राइस वापस जब नीचे आए तब तक उसका वेट करना चाहिए। वो मैंने गलती एक और कर दी कि भाई प्राइस का वेट भी नहीं किया पुल बैक का,
बाज़ार खुला, रेंडमली सिस्टम पे था नहीं, और मैंने ये ट्रेड ले ली 202 रुपये में। तो अब ये जैसे ही मैंने ट्रेड ली, और आप देख रहे हो कि ये क्या हुआ, इसका हो गया बंटा डार। ये भाई साहब नीचे आने लग गया, देखो अभी नीचे आते 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 सांसें फुला दी इसने मेरी। 176 का लो बना दिया मेरे 202 पे लेने के बाद, 202 पे ट्रेड लेने के बाद में इसने 176 का जो वो लो बना दिया। लेकिन अब तो अपन लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बन गए, क्योंकि अब इतने जब सौदा पहले ही नहीं काटा उस दिन और गलती हो गई, तो अब क्या करें। इतने लॉस में तो सौदा काट नहीं सकते। लगभग 200 रुपये भी अगर आप पकड़ो, 20 रुपये कम होते तो 10-12% या 13% के लगभग लॉस में सौदा कैसे काटें। अभी नए ट्रेडर है, इतना शुरू में लॉस कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। फिर तीसरे नंबर की गलती मैंने क्या की कि यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था, देखता रोज़ हूँ मैं चार्ट को, रोज़ देखता हूँ, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे मैंने फिर ट्रेड नहीं ली, फिर एक और ये गलती कर दी। तो गलतियाँ पे गलतियाँ हो रही है, और ये होती है क्योंकि उस समय क्या है कि दिमाग काम नहीं करता है, क्या करें क्या नहीं करें। कभी डर लगता है, कभी आशा लग जाती है। जब 202 में ट्रेड ली थी तो आशा हो रही थी कि नहीं और ऊपर जाएगा, 244 रुपये का टारगेट था मेरा, तो वहाँ जाएगा। ये पुल बैक कर दिया इसने, नीचे आ गया तो भी अपन ने नहीं लिया। चलो नीचे आ गया तब तक तो नहीं लिया, वो ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन कर रहा था, तो कंसोलिडेशन के जो ये ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन जो ब्रेक हुआ, ये इसके ब्रेक होने पे अप साइड की जो है वो एक ट्रेड मेरे को और लेनी थी। यहाँ पे लगभग आप ये मान के चलो कि 186 पे मुझे एक ट्रेड और लेनी थी 25 सितंबर को। तो ये 25 सितंबर को जो 186 की जो एंट्री आ रही है लगभग, ये ट्रेड भी मैंने नहीं ली। दूसरी गलती ये करती, बाकी अगर मैं इसको 186 पे अगर ट्रेड लेता, जो कि मेरी पूरी इच्छा थी, लेकिन डर लग रहा था कि क्या पता यार इतना नीचे जा रहा, कहीं और घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा। और भूल गया कि एसल भी लगा सकते हैं, जबकि एसल लगा के काम करता हूँ, लेकिन भूल गया। तो वो कहते हैं ना, टाइम पे अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करे तो उस बुद्धि का क्या करना, अचार डालना क्या उस बुद्धि का, कुछ मतलब नहीं उस बुद्धि का। तो ऐसे ही होता है, जब सौदे में घुस जाते हैं तो उसके बाद में दिमाग काम कम करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। अब आप ये देखो, एक ही कैंडल है 1:15 बजे की, ठीक है जी। 186 पे मेरी एंट्री अगर हो जाती तो इसने 215 का हाई बनाया। तो यहाँ पे अगर मैं 100 शेयर भी लेता, पहले मैंने 100 शेयर भी ले रखी, और अब मैं अगर 100 शेयर भी लेता तो 100 शेयर में मेरे को कुछ प्रॉफिट हो जाता। मान लो 186 पे भी होते तो 215 तक का जो है मुझे 15 और 15 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैंने एंट्री की ही नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि डर गया कि नहीं यार क्या होगा क्या होगा। और जब लेने लगा तब ये ट्रेड एकदम से भाग गई, पकड़ में नहीं आई। चलो इसकी भी कोई बात नहीं है। फिर देखो आप गलती क्या हुई, फिर गलती ये हुई भाई साहब कि ये जब 215 गया तो 202 वाला जो सौदा था मेरा, जो 202 में मैंने यहाँ पे लिया था, इस जगह पे जो सौदा लिया था 202 रुपये में, ये 202 आपका ये रहा लगभग यहाँ पे। ये ट्रेड भी मैंने नहीं काटी, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि ये तो जो है वो 244 रुपये का जो टारगेट है मेरा, वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये तो वहीं से वापस पुल बैक हो गया। तो कहने का मतलब, जो सौदा पहले लिया हुआ था, जो ट्रेड पहले ली हुई थी, ना तो उसमें प्रॉफिट बुक किया, नई ट्रेड बनी थी ना उसमें लिया, ना पहले इंतज़ार किया, और मौका आया तो अब कुछ किया नहीं। तो इसलिए इस ट्रेड के अंदर अभी मेरे पास इसके 100 शेयर हैं, और अभी बैठा हुआ हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। अब मेरा विचार ये है कि ये वापस अगर इस प्राइस पे आएगा 186 पे, ठीक है जी, 186 या इसी कंसोलिडेशन वाले रेंज में अगर आएगा, या अगर ये यहाँ पे भी आ जाता है 187 के लगभग भी अगर आके और कुछ बुलिश जो है प्राइस एक्शन करता है, तो 100% मेरी लास्ट फाइनल एक ट्रेड में इसके अंदर, और पहले एक ही लिए, लेकिन एक फाइनल ट्रेड जो है मैं यहाँ पे इसके आने के बाद में, ये यहाँ से यहाँ अगर आ जाता है ये, तो यहाँ से आने के बाद में मैं लूँगा, उसमें फिर मेरा एवरेज भी हो जाएगा, और 244 का मेरा टारगेट है। तो 244 244 का टारगेट है मेरा, ये यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक का टारगेट है 244 रुपये। तो यहाँ तक का मैं टारगेट लूँगा तो पिछले वाले भी मेरे पाप धुल जाएंगे, और नए में कुछ प्रॉफिट होना हो तो हो जाएगा। और अगर ये नीचे गया, यहाँ से ज़्यादा नीचे गया, तो बैठे हैं, सौदा तो नहीं काटेंगे, लॉस में तो नहीं काटेंगे, या तो न्यूट्रल बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस में काटेंगे सौदा, या फिर कुछ प्रॉफिट में काटेंगे। और यहाँ आके बुलिश प्राइस एक्शन करता है तो क्वांटिटी और ऐड करेंगे, 100-200 क्वांटिटी ऐड करके, और ऐसा लगाएंगे और बैठ जाएंगे। तो ये एक मेरा जो मैंने गलत ट्रेड ले ली वो मैंने आपको बताया, और मैं सिर्फ यहाँ पे जो करूँगा वो चीज़ बताऊँगा। देखो, अच्छा ट्रेड अच्छी जाती है या ट्रेड गलत जाती है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ वो बताऊँगा जो मेरे से गलती हुई है, या अच्छा जो हुआ ख़राब हुआ, वो सब मैं आपको बताऊँगा। आपको मेरा वीडियो देख के ध्यान ये रखना है
कि आपको क्या है कि मेरी ये जो चार्ट की जो एनालिसिस है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या है पता नहीं, भगवान जाने। तो आपको इससे क्या है कि इसको देख के ना तो ट्रेड लेनी है ना ट्रेड देनी है। कहने का मतलब ना तो बाय करना है ना सेल करना, कुछ भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक इंटरटेनमेंट ब्लॉगिंग का चैनल है जो मैं डाल रहा हूँ। मैं जो करता हूँ वो बताऊँगा, गलतियाँ भी बताऊँगा, और जो गलतियाँ अगर नहीं होती, कुछ सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। तो राम राम, जय सिया राम। वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। और रही बात लाइक शेयर सब्सक्राइब की, तो आपकी इच्छा हो तो करना, इच्छा हो तो मत करना। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ही करें। ठीक है जी, क्योंकि मेरा वो मकसद ही नहीं है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सबको ही पता है, आपको लगेगा तो आप कर दोगे, नहीं लगेगा तो मेरे कहने से भी कौन सा आप कर दोगे। तो वो वाली बात है, करो तो आपकी इच्छा, नहीं करो तो आपकी इच्छा। मैं तो मेरा जो अनुभव है वो इस पर शेयर कर रहा हूँ। जय सिया राम, धन्यवाद।